Three, two, one. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी जो मुझे आज सेंड करी गई है, इन्होंने सेंड किया है, उनका नाम समीना है और उन्होंने कहा है कि ये कहानी किसी को भाई सुनाने से पहले ये ज़रूर बोल देना कि वो अगर अकेला हो तो वो अकेले में इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही हॉरर एंड स्केरी खौफनाक होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जो आप में बीच बीच में गैप आएंगे ना, वो गैप जो है आपको हिला कर रख देंगे। आपने ऐसी कहानी किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी यूट्यूबर के मुंह से नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी मुझको भी इतना डरावनी लगी कि मैं खुद इस वीडियो को पढ़ने के वक्त मैं खुद इतना डर गया था कि मुझे मालूम अपनी फैमिली के साथ में बैठकर इस कहानी को पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये कहानी इतनी खतरनाक है। तो कहानी में ऐसा हुआ कि ये लोग कहीं मतलब शादी से वापस आ रहे थे। वापसी में इन लोग के साथ में जो इंसिडेंस हुआ ना, वो इतना खौफनाक, इतना ज़्यादा खौफनाक है ना भाई, कि इन्होंने जो कहा, उनके लहजे में जो इतना मतलब कि डरावना सीन था ना, अभी उसको मुझे मालूम एक्सप्लेन मैं खुद नहीं कर पाऊँगा। अगर ये एक्सप्लेन करती तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता, मगर इन्होंने अपनी आवाज़ में एक्सप्लेन करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा भाई अपनी आवाज़ में एक्सप्लेन करिए। तो मैं इनका आदर करता हूँ, ये मुझसे बड़ी हैं, तो मैं इनको सलाम भेजता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ इनको कि उन्होंने मेरे चैनल को चूज़ किया अपनी वीडियो के लिए, अपने स्क्रिप्ट के लिए। और बने रहिए हमारे वीडियो में। स्टार्ट द वीडियो। एक अंधेरी रात में हम सब शादी से लौट रहे थे। कार में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। हम सब हंसते और बात करते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कार ने झटका खाया और रुक गई। मेरे हस्बैंड ने कार से बाहर निकल कर देखा। शायद इंजन खराब हो गया है, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, क्या हम यहाँ ठीक हैं? मेरे हस्बैंड ने टॉर्च उठाई और इंजन का मुआयना करने लगे। रोहन और नंदी जो पीछे की सीट पर बैठे थे, मेरे हस्बैंड ने इंजन को जांचना शुरू किया, लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, पर कुछ नज़र नहीं आया। तभी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई और मेरे हस्बैंड को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे हस्बैंड गायब हो गए। कार के अंदर रोहन और नंदी ने ये देखा और चौंक गए। मैंने चिल्लाकर मेरे हस्बैंड को पुकारा, अजमल, कहाँ गए तुम यहीं हो ना? रोहन ने डरते हुए कहा। माँ, पापा कहाँ गए? तभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। कार के शीशे धुंधले होने लगे और हमारे चारों ओर अंधेरा बढ़ता गया। नंदी ने घबरा कर कहा, माँ, ये क्या हो रहा है? मैंने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, शांत रहो बच्चों, कुछ नहीं होगा। लेकिन डर हम सब पर हावी हो चुका था। चारों ओर से अजीब सी आवाज़ें और परछाइयों का दिखना, यही हम लोग के लिए काफ़ी था। मैंने कार के दरवाजे बंद कर लिए और अंदर से गाड़ी लॉक कर दी। तभी मेरे हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दी, समीना, दरवाजा खोलो। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, पर बाहर मेरे हस्बैंड नहीं, बल्कि एक भयानक चेहरा था। मैं तुरंत डर गई और दरवाज़ा बहुत तेज़ से बंद कर दिया और चिल्लाने लगी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, हमें कुछ करना होगा। नंदी रोते हुए बोली, पापा कहाँ हैं? अचानक कार के शीशों पर खून के हाथों के निशान बनने लगे। तभी मैंने अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह का नाम लेते हुए कहा, हम सुरक्षित रहेंगे, हिम्मत रखो बच्चों। तभी एक जोरदार आवाज़ आई और कार झटके से हिली। इसका मतलब किसी ने हमारी कार को पलटने की कोशिश की थी।
और मेरे हस्बैंड अचानक कार के पास लौट आए। उनका चेहरा डरावना और आंखें लाल थीं। उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है, बाहर आ जाओ। लेकिन मैं समझ गई थी ये अजमल नहीं। बच्चों को गले लगाते हुए चुप रहने का कहा। अचानक उसकी आवाज़ बदल गई और वो एक जिन की आवाज़ में बोलने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और शीशों पर खून ही खून हो गया और हम सबकी आवाज़ें और बाहर एकदम घुप अंधेरा और एक दम सन्नाटा। उस सन्नाटे में हमारी आवाज़ें बहुत भयंकर लग रही थीं। फिर सब एकदम से शांत हो गया। फिर मुझे मेरे हस्बैंड की चिंता होने लगी कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मैं हिम्मत जुटाकर उनको ढूंढने का इरादा किया। बच्चों से कहा कि मैं आपके पापा को लेने जा रही हूँ और डरना मत, कुछ नहीं होता है। बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं ना जाओ मम्मा ना जाओ, और रोए जा रहे थे। पर मैंने बच्चों को दिलासा दिया और खुद को भी, और बच्चों से कहा, अगर डर लगे तो एक दूसरे के हाथों से एक दूसरे के कान बंद कर लेना और दोनों एक साथ ही रहना। और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ हो तो गाड़ी का हॉर्न जो आपके पास है, हॉर्न बजाना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। पर बच्चे तो बच्चे वो जाने नहीं दे रहे थे। और फिर मैं उनसे एक बात कहती हूँ जिसे वो मान जाते हैं। सोचो बेटा, अगर आपके पापा को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। बस इतनी बात कहने पर बच्चे चुप हो जाते हैं और मैं सामने वाली जंगल में जाने लगती हूँ। मुझे फ्लैश लाइट जलती हुई दिखाई दी और मैं उसी से मत भागने लगी। और जब मैं काफ़ी पास पहुँच गई तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है और मेरा दिल हलक में आ गया। कार का हॉर्न बजने लगा और मैं और टेंशन में आ गई। अब क्या करूं, किधर जाऊं। मैं अपने हस्बैंड के काफ़ी पास थी तो मैं उनकी तरफ गई तो देखा कि वो वहाँ लेटे हैं और करहा रहे हैं। और मैंने जल्दी से उनको उठाया और उन्हें कार तक लाई। और जब मैं वापस आ रही थी, बस थोड़ी ही दूर बचा था तो कार के हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। और जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो देखा कि कार में बच्चे नहीं हैं और कार का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आपको क्या लगता है, मैं हिम्मत हार गई होंगी? नहीं, मैंने अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। मैंने अपने हस्बैंड को कार में बैठा दिया क्योंकि उन्हें काफ़ी चोटें आ गई थीं। और मैं फिर से उन्हीं जंगल की तरफ जाने लगती हूँ। शांति का ये आलम था कि मुझे मेरी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। बस इतनी ही देर में मुझे किसी के चलने की आवाज़ आती है तो मैं उसी से मत भागने लगी तो देखा मेरे बच्चे किसी के साथ जा रहे हैं। तो जब मैंने आवाज़ लगाई, बच्चों कहाँ जा रहे हो, बच्चों कहाँ जा रहे हो। मेरी तरफ मुड़े तो मुझे देखकर और जिसके साथ बच्चे जा रहे थे उनको देखा तो चिल्लाने लगते हैं और मेरी तरफ भाग के आए और मेरे गले लगकर रोने लगे। अपने बच्चों को हस्बैंड के पास लेके जाती हूँ और बच्चों को कार में बैठा दिया और अपने हस्बैंड से कहा, कार स्टार्ट करो। और किस्मत की बात, कार स्टार्ट भी हो गई। कार गर्म होने से बंद हुई थी। हमें 2 से 3 घंटे हो गए थे तो कार ठंडी हो गई थी। हम लोग वहाँ से बहुत जल्दी निकलते हैं और मैं बच्चों से पूछने लगी कि तुम किसके साथ जा रहे थे। तो बच्चे ने कहा, आप दोनों की शक्ल के 2 लोग आए थे जिन्होंने हमसे कहा था करीब ही गांव में अपने कुछ रिश्तेदार हैं, उनके वहाँ आज की रात हम लोग बिताएंगे और कल घर जाएंगे। तो हम लोग उनके साथ जाने लगे
उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। तो काशी बेटा, ये कहानी थी मेरी। ये एकदम हकीकत पे मबनी है। तो ये हो सके तो अपने चैनल पे अपलोड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।